हेलो गाइस, नमस्कार। मैं नेम शिवांग बड़ी तिवारी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवांग में। आज हम एनसीईआरटी के सर्कल का एग्जाम्पल नंबर 2 ये क्वेश्चन लेके आए हैं। एग्जाम्पल 2 में दिया गया है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल with the diameters passing through their point of intersection, prove that the chords are equal। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आपको फिगर दिखाना चाहेंगे कि क्या कह रहा है ये एक्चुअली क्वेश्चन। एक सर्कल है और उसमें दो कॉर्ड्स दिए गए हैं। मान लो आप ये ए बी ले लो, ठीक है, ये ए बी कॉर्ड ले लो एंड इसको ले लीजिए आप सी डी ले सकते हो, यहाँ पे सी डी ले लो। ठीक है, दो कॉर्ड्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे एट पॉइंट ई पे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग से और सेंटर यहाँ पे ले लीजिए आप, ओ ले लीजिए सेंटर। ठीक है, ओ ले लिया हमने सेंटर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दो कॉर्ड्स, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहाँ से आपका एक यहाँ से डायमीटर जा रहा है। ओके, ये डायमीटर जा रहा है। ये कह रहा है कि डायमीटर से, क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर से ये क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये जो कॉर्ड्स हैं वो डायमीटर से इक्वल एंगल बना रहे हैं। दैट्स मींस अगर मान लो डायमीटर का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी हो गया, ई हो गया आपका, यहाँ पे पी और क्यू ले लो आप। ठीक है, डायमीटर को मैंने पी और क्यू ले लिया है। ओके, तो कह रहा है कि यहां से ये जो एंगल है बी ई क्यू, और कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये डी ई क्यू है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला एंगल, ये जो गिवन एंगल है एंड दिस एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन में। गिवन है, क्या गिवन है भाई, और गिवन है कि एंगल बी ई क्यू इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे क्या है, डी ई क्यू है ना, डी ई क्यू, ये गिवन है इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये गिवन है ना। हमें इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे कि यहाँ से सेंटर से आप परपेंडिकुलर डाल, यहाँ इस पे डाल दीजिए परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से सेंटर से इन कॉर्ड्स पे आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इसका नाम हम ले लेते हैं, मान लो एम, एल और एम ले लो। ठीक है, एल और एम ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक थ्योरम है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा थ्योरम एक, कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, हमारा मेन जो एम है उसका क्या है कि अगर हम क्या करें, इस OL को और OM को अगर हम इक्वल दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, OL और OM को हम इक्वल दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन में आपको लेना है, क्या लेना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर OL एंड OM, OL एंड OM परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द सेंटर O एट किस पे AB पे ले रहे हो एंड CD पे ले रहे हो, एट AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके गाइस, तो इतना नोट करिए जरा, देन आगे बताता हूं मैं। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन आपने लिख लिया ना। अब क्या करना है, हम क्या करते हैं, आगे क्या करना है, अब क्या करते हैं हम लोग,
देखिए यहाँ पे इस एंगल को हम इन दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल एल ओ ई एंड एम ओ ई को हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाह रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट दिखा के और सिपिसिटी से इन दोनों को हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए ओ एम हमको, सॉरी ओ ई हमको कॉमन दिख रहा है एंड ये दोनों एंगल इक्वल दिख रहा है। तो अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को अगर इक्वल दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो हम इन ट्रायंगल अगर बात करें, इन ट्रायंगल एल ई ओ में बात करें, एल ई ओ में, इन ट्रायंगल एल ई ओ सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स आर 180, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे एंगल ओ एल ई, यहाँ पे देखिए एंगल ओ एल ई प्लस एंगल एल ई ओ, एंगल एल ई ओ प्लस एंगल ई ओ एल, एंगल ई ओ एल, ठीक है, या एल ओ ई भी लिख सकते हो, यहाँ पे एल एंगल एल ओ ई लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें इस एंगल की बात करनी थी, ये एंगल को इसके इक्वल दिखाना था। नाउ तो एल ओ ई ऐसे रहने दीजिए, है ना, एल एल ओ ई इक्वल टू 180 एंड एल ई ओ कितना हो जाएगा, ओ एल ई इधर भेजेंगे, एंगल ओ एल ई माइनस एंगल एल ई ओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया 180 और ओ एल ई, अभी ओ एल मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये वहां से ये 90 डिग्री हो जाएगा, देन तो ये 90 हो गया एंड एंगल ये एल ई ओ हो गया, एंगल एल ई ओ। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पे ये 180 माइनस 90 90 आ गया, ओके, और ये माइनस का एंगल एल ई ओ हो गया। अच्छा, यहाँ पे इससे देखिए आगे क्या लिख सकते हैं, एल ई ओ, ये देखिए एल ई ओ की बात करें तो ये बी ई क्यू भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस वाले इक्वेशन से इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहां से अगर एल ई ओ की बात करें, ये वाला एंगल वही एंगल बी ई क्यू भी है, ठीक है, और बी ई क्यू एंड ये क्या कहते हैं, ये डी ई क्यू आपस में इक्वल है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एल ओ ई इक्वल टू 90 माइनस एल ई ओ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ई क्यू लिख सकते हैं, एंगल डी ई क्यू, ठीक है, ये डी ई क्यू लिखा जा सकता है। ओके, और डी ई क्यू की बात करो आप, डी ई क्यू की, तो यहां पे देखो ये जो डी ई क्यू है वही तो एम ई ओ है, ठीक है। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल एल ओ ई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 90 माइनस एम ई ओ, एंगल एम ई ओ। ओके गाइस, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देखिए ये 90 माइनस एम ई ओ, अब देखिए यहां से आप ये देखिए यहां पे इस ट्रायंगल में देखिए ये तो 90 है, ठीक है, और ये आपका एम ई ओ हो गया, तो 90 माइनस एम ई ओ ये एंगल आएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए यार एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल किसमें बात कर रहे हैं हम, एम ई ओ में, इन ट्रायंगल एम ई ओ में अगर बात करें तो ये जो एंगल एम ई ओ प्लस का एंगल ये एम ओ ई प्लस का एंगल एम ओ ई और प्लस का एंगल एम ई ओ हो गया और एम ओ ई हो गया और ओ एम ई
और एंगल एंगल ओ एम ई इक्वल टू 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? एम ई ओ प्लस एम ओ ई प्लस एंगल ओ एम ई किसके 180 के इक्वल हो गया। अच्छा ठीक है जी। एम ई ओ तो ऐसे ही रहने दो। हमको निकालना है एम ओ ई, एंगल एम ओ ई कितना हो गया? एम ओ ई की बात करें तो ये 180 माइनस एंगल एम ई ओ माइनस एंगल ओ एम ई, ओ एम ई, ठीक है। तो ये 180 माइनस ये 90 हो गया, माइनस का एंगल एम ई ओ है ना, और ये है 180 माइनस 90 माइनस एंगल एम ई ओ, ठीक है। तो ये एंगल एम ई ओ 90 माइनस एम ई ओ कितना? एम ओ ई के इक्वल होगा। यहां से देखिए ये, ठीक है जी, ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा आपको। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टेप हटाना चाहूँगा, ठीक है, ये आप नोट कर लिए होंगे आई होप। तो यहाँ पे मैं इसके बाद है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल एम ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस एम ई ओ माइनस एंगल एम ई ओ, या ये हो गया 90 माइनस एंगल एम ई ओ, ठीक है। तो ये एम ओ ई, यहां से देखिए 90 माइनस एम ई ओ किसके? एम ओ ई के इक्वल हो गया। देन इसी का हम यूज, इसको हम स्टार दे रहे हैं, इसी का यूज करके यहाँ पे देखिए एल ओ ई क्या था, यहाँ पे एंगल एल ओ ई क्या था? 90 माइनस एंगल एम ई ओ के इक्वल था, ठीक है जी। तो ये 90 माइनस एम ई ओ कितना हो गया? हाँ, एक मिनट जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इससे, यहां से ये देखिए एंगल एंगल एल ओ ई कितना हो जाएगा इसका? 90 माइनस एम ई ओ किसके इक्वल है? किसके इक्वल हो गया जी? एंगल एम ओ ई के, ठीक है जी। ये यूजिंग इक्वेशन स्टार, ठीक है, स्टार का यूज करके हमने ये दिखा दिया ये, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन 2 रखिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब बात करेंगे, अब बात करना है हमको, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब बात करते हैं हम, यहां पे देखिए इन ट्रायंगल किसमें हम बात करेंगे? एल ओ ई एंड किसमें जी? एम ओ ई एंड ट्रायंगल एम ओ ई। तो यहां से क्या कह सकते हो आप? ये जो एल ई ओ जो है, एंगल एल ई ओ इक्वल है किसके? एम ई ओ के, एंगल एम ई ओ के अभी बात किए थे ना। ये पूरा अगर बात कर रहे हो, ये एंगल अगर यहाँ से मेजर कर रहे हो बी ई क्यू, अगर बी ई क्यू डी ई क्यू के इक्वल है, देन एल ई ओ और ये एम ई ओ भी आपस में इक्वल ही होगा, है ना। यहाँ से साइड तो एंगल में डिफरेंस तो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात कर रहे हो, इससे अगर मेजर कर रहे हो, तो यहाँ से छोटे वाले से भी तो सेम ही आएगा। देन ये हो गया फ्रॉम इस, ये इक्वेशन 1 दिया ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे एंगल एल ओ ई इक्वल टू एंगल एम ओ ई लिया था, प्रूफ देखो, ठीक है जी, ये प्रूफ किया था। और ओ ई इक्वल टू ओ ई लिया था कॉमन,
कॉमन लिया था जी। कॉमन लिया क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए OE कॉमन है ना, आपको दिख रहा होगा OE क्या है, इसमें कॉमन है। ठीक है जी, यहाँ पे OE क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ओके, तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब किस क्राइटेरिया से हो गया, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल है, एक ही साइड में ये दो एंगल बन रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल क्या हो गया, LOE जो हो गया, ट्रायंगल ट्रायंगल MOE के कॉन्ग्रुएंस हो गया बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है जी, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से इक्वल हो गया, दैट्स इट। ओके, तो यहां से आप OL इक्वस टू OM लिख सकते हो बाई CPCT। ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल हो गए। ओके, ठीक है, इतना नोट करिए भाई, OL इक्वस टू OM हो गया बाई CPCT। नाउ आगे देखिए, आगे क्या है, आगे देखिए भाई। अच्छा, अब देखो OL इक्वस टू OM हो गया, अब अब ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, ठीक है, तो ये सेंटर से जो दो कॉर्ड का डिस्टेंस जो है इक्वल हो गया। तो आपने थ्योरम पढ़ा था, पहले ही बताया था, विच इंप्लाई दैट AB इक्वस टू CD हो जाएगा। आपने थ्योरम पढ़ा था कि इक्वल कॉर्ड्स are equidistant from the center। ठीक है, ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप पिन कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी दिया है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।